हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा उसका सिंटैक्स क्या होगा, हम उसका क्यों यूज करते हैं, उसका कहाँ पे यूज करते हैं, उसका प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट्स हमारा क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं बिना ब्रेक लिए, ब्रेक स्टेटमेंट्स की तरफ। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या लिखा हूँ कि द ब्रेक इज अ कीवर्ड। क्या बोला है? ब्रेक हमारा क्या है? एक कीवर्ड है। जैसा कि हम जानते हैं कि कीवर्ड हमारा कितने होता है, सी प्रोग्रामिंग में हमारा 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से ब्रेक एक है। ओके, तो हमारा ब्रेक कीवर्ड जो होता है, हमारा जो कीवर्ड होता है ना, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगर कहीं कीवर्ड अगर कहीं हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे तो हमारा रन टाइम या कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। इसका मतलब क्या है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट्स को कहां पे यूज करेंगे? एक लूप के अंदर यूज करेंगे। और वो ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या करेगा, उस लूप को अगर कहीं वो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हमारा क्या होगा, उस लूप को टर्मिनेट कर देगा, टोटली पूरी तरह से टर्मिनेट करके वो दूसरे लाइन पे आ जाएगा। मतलब अगर कहीं कोई लूप के अंदर चल रहा है, कोई ब्लॉक के अंदर अगर हम ब्रेक का यूज कर दिए, ओके, तो वहां पे क्या होगा, अगर कहीं वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया या फिर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो वो ब्रेक स्टेटमेंट वाला क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर देगा हमारे प्रोग्राम को, उस ब्लॉक ऑफ कोड को, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आके वो एग्जीक्यूट करेगा बाकी का प्रोग्राम। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है इसका। तो पहले नंबर की बात अगर कि हम देखें तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम स्विच स्टेटमेंट्स में ब्रेक का यूज किए थे। ओके, स्विच स्टेटमेंट्स में हमने उसको यूज किया था, स्विच स्टेटमेंट में हमने यूज किया था। ओके, तो आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे स्विच, उसके बाद स्विच के बाद हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू देते थे जो कंडीशन रहता था, उसके बाद यहाँ पे हम केसेस बनाते थे, केस 1, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे हम, इसके बाद कंडीशन लिख के फिर अपना यहाँ पे ब्रेक का लगा लेते थे। फिर ऐसे ही केस 2, फिर उसके बाद क्या होता था, यहाँ पे हम ब्रेक लगाते थे, जो हमारा रन कराना था तो वो हम स्टेटमेंट्स देके यहाँ पे ब्रेक लगाते थे। ऐसे ही हम एन नंबर ऑफ केसेस यूज करते थे ब्रेक के लिए। ओके, अब दूसरी जगह पे हम कहाँ पे यूज करते हैं? दूसरी जगह हम लूप के अंदर यूज करते हैं। कहाँ पे? लूप्स के अंदर। अब ये लूप्स हमारा क्या हो सकता है? अब ये लूप्स हमारा फॉर लूप हो सकता है, ये हमारा लूप क्या हो सकता है, व्हाइल लूप भी हो सकता है, और ये लूप हमारा क्या हो सकता है, डू व्हाइल लूप भी हो सकता है। ओके, ये हो गया तीनों कि हम ब्रेक स्टेटमेंट्स का कहां पे यूज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स का हम कहां पे यूज करते हैं वो चीजों को हम देख रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अभी इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है। अगर कि इसके सिंटेक्स की बात करें, हम इसके सिंटेक्स की बात करें, इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंपली हम क्या लिखेंगे, ब्रेक का हम जानते हैं कि कीवर्ड है तो उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक और उसके बाद क्या दे देंगे, सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा क्या, इसका सिंपली ये हो गया सिंटेक्स। ये हो गया हमारा इसका क्या, ब्रेक का सिंटेक्स। चलिए अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सिंटेक्स देख लिया और इसका कहां पे यूज करना है ये भी देख लिया। अब इसका हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं अपने एक प्रोग्राम में। ओके, तो हम आ गए अपने एग्जांपल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है ए का, जिसको हमने 10 उसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमने व्हाइल लगाया, मैंने क्या बोला, ब्रेक को कहां पे यूज करना है, एक लूप के अंदर। तो हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिया। व्हाइल लूप के अंदर हमारा क्या है, ए इज लेस देन 20। फिर हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, ए को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या किया, ए को इंक्रीमेंट किया। क्या किया यहाँ पे, इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है। और यहाँ पे देखिए हमने ब्रेक का यूज किया है, जो कि यहाँ पे हमने बोला है इफ ए इज ग्रेटर देन 15। क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन 50, तो हमारा क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब जैसे ही यहाँ पे अगर के ए की वैल्यू हमारा 15 से ज्यादा हुआ तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेगा, पूरी तरह इस लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा और सीधा यहाँ से इसका फ्लो कहाँ पे आ जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। इस लूप के बाहर अगर के कोई कोड अगर के हमने लिखा है तो यहाँ पे रन होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, रिटर्न 0 करके हमारा क्या कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? ये इतना आप लोगों को क्लियर है होगा। ओके, तो चलिए अभी हम इसका देखते हैं कि हाउ हम कैसे यूज करते हैं। ओके ना, हाउ ब्रेक स्टेटमेंट्स वर्क, ये कैसे वर्क करता है व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में एंड फॉर लूप में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे फिगर लगाया है। यहाँ पे हमारा क्या है, व्हाइल लूप के लिए हमारा व्हाइल लूप क्या होगा, हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, हमारा जो टेस्ट रहेगा वो एक्सप्रेशन को टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ट्रू हुआ तो हमारा क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर हमारा क्या करेगा, हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। जो हमारा कोड होगा वो कोड रन करेगा और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा जो हम ब्रेक के लिए लगाए होंगे। अगर के ब्रेक के लिए हम लगाए हैं तो वो कंडीशन अगर के ट्रू होता है तो हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अगर कि फॉल्स होता है तो ये लूप चलता रहेगा, ये लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा जब तक फॉल्स रहेगा। जैसे ये ट्रू होगा वैसे क्या हो जाएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा उस लूप से तुरंत बाहर। ओके, तो देखिए ये यहां से तुरंत बाहर आ गया इस लूप के, वाइल लूप से तुरंत बाहर, वाइल लूप का ये कर्ली ब्रेसेस और ये वाला कर्ली ब्रेसेस यहां से तुरंत बाहर आ गया। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में हमारा क्या है, यहाँ पे हमने कोड लिखा, ओके, फिर यहाँ पे हमारा ये कंडीशन चेक करेगा, अगर के कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ से तुरंत ये क्या हो जाएगा, डू वाइल लूप को छोड़ के तुरंत ये पूरी की पूरी लूप को टर्मिनेट करके तुरंत बाहर आ जाएगा। क्लियर है इतना? ऐसे ही हमारा क्या है फॉर लूप में है, फॉर लूप में अगर के हमारा ये चीजें एक्सप्रेशन जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है अगर ट्रू हुआ तो इस हमारा फ्लो किसके अंदर चला जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर आते जो कोड रहेगा वो रन होगा। अगर के ये चीजें ऐसे ही हमारा ब्रेक का कंडीशन अगर के ट्रू हुआ तो वो हमारा ट्रू होने के बाद ही हमारा ये क्या हो जाएगा, तुरंत ये लूप के बाहर आ जाएगा। अगर कहीं फॉल्स हुआ तो जब तक फॉल्स रहेगा तब तक ये लूप ऐसे 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 चलता रहेगा। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारा कैसे ब्रेक स्टेटमेंट्स वर्क करता है। चलिए अब एक प्रोग्राम देखते हैं। ओके, अब एक प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम हमने लिखा है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर मैक्सिमम नंबर 10, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, यूजर से हम क्या लेंगे, 10 नंबर लेंगे और उस 10 नंबर का सम हम क्या करेंगे, निकाल के देंगे। मतलब अगर कहीं यूजर 1 बाई 1 करके वो क्या करेगा, नंबर इंटर करेगा 10 नंबर, उस 10 नंबर का हम क्या करेंगे, सम उसको देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे हमने लगाया है ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करने के लिए। अगर कहीं यूजर बाई चांस नेगेटिव नंबर अगर कहीं वो दे देता है, अगर कहीं नेगेटिव नंबर अगर वो इंटर कर देता है तो हमें क्या कर देना है, लूप को टर्मिनेट कर देना है। ओके, तो वो प्रोग्राम हमारा क्या है, वो प्रोग्राम देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक नम लिया और एक सम लिया इक्वल टू 0। अगर कहीं सम इक्वल टू 0 डिक्लेयर नहीं करेंगे तो अगर कहीं सम में हमारी कोई वैल्यू होगी, जैसे अगर कहीं नम यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा इसमें कुछ वैल्यू, एक यहाँ पे सम है तो यहाँ पे मेमोरी में ऐसे होगा। अगर के 0 इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा गार्बेज वैल्यू पड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, गार्बेज वैल्यू, जो कि हमारा आउटपुट में डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर दिए हैं, 0, तो यहाँ से पहले ही क्या पड़ जाएगा, 0। चलिए, तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कहें, फॉर लूप लगाए हैं। यहाँ पे हमने इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 तक हम 10 नंबर उससे लेंगे 1 बाई 1 करके और i को प्लस प्लस कर दिया। तो प्रिंट करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर देगा, फिर उसके बाद स्कैन करके इसको हमने स्टोर कर लिया किसमें, इस नम में, इस नम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, इफ हमारा नम इज लेस देन 0। ओके, अगर के हमारा नम लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब है कि हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर कि नेगेटिव जैसे हुआ तो हमारा क्या होगा, अगर कि ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्लो तुरंत यहाँ से उठ के यहाँ पे चला आएगा इस लूप के बाहर। ये देखिए फॉर लूप का ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से इस लूप को तुरंत टर्मिनेट करेगा और इस वाले लाइन पे आके इसको प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? तो चलिए हम इसको अभी रन करते हैं अपने कंपाइलर में, देखते हैं वहां पे क्या आता है। तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे, तो देखिए हम एक वही प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखे हैं, एकदम वो प्रोग्राम लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है। मेन फंक्शन के बाद हमने क्या लिया, सम और नम की वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे फॉर लूप लगाया 10, फिर उसके बाद प्रिंट हमने किया एंटर द नंबर, फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्कैन एफ करके यहाँ पे हमने नम में स्टोर कर लिया है। और इफ नम इज लेस देन 0 तो ब्रेक। हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि हमने एक ही सिंगल लाइन ऑफ कोड है, हम ब्रेक स्टेट कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए और सीधा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया है। यहाँ पे हमने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस नम। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रिंट हमने करा दिया सम। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। देखिए हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा रन हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम एंटर द नंबर फर्स्ट नंबर को हम एंटर करते हैं। चलिए हम फर्स्ट नंबर अगर के लिख देते हैं 56। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 56। फिर बोल रहा है कि एंटर द नंबर सेकंड लिख दिया 23, थर्ड नंबर लिख दिया 33, फोर्थ नंबर लिख दिया 55, सिक्स नंबर हमने लिख दिया 90 एंड उसके बाद हमने क्या किया, 6 नंबर हमने लिख दिया 34, सेवेंथ नंबर हमने लिख दिया 22 एंड 8th नंबर लिख दिया 33, 9th नंबर लिख दिया 12 एंड 10th नंबर लिख दिया क्या 13। अब इसके बाद हमारा क्या दे देगा, टोटल सम दे दिया हमारा इसका क्या 371। ओके, ये तो प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा। देख लिए हमने 10 नंबर इंटर किया, फाइनली हमें क्या दे दिया, सम दे दिया। हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं यूज किया, तो इसलिए हमारा ये फाइनली कोई प्रोग्राम में हमारा क्या हुआ, ये ब्रेक स्टेटमेंट वाला टर्मिनेट नहीं हुआ। अब हम दूसरी बार रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम नेगेटिव नंबर भी यूज करेंगे। ओके, तो हम पहला नंबर लिख रहे हैं 5, दूसरा नंबर हमने लिख दिया चलो 6। ओके, अब दोनों नंबर का हमारा सम क्या होना चाहिए 11। अब अगर कि हम यहाँ पे माइनस अगर के कोई वैल्यू लिख दिए, चलिए -2, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके, टर्मिनेट होने के बाद हमारा ये वाला लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अगर कि हम -2 यहाँ पे लिख दिए, चलिए
-2 अगर के लिख दिए तो देखिए हमारा क्या हो गया, इन दोनों का सम दे दिया और हमारा प्रोग्राम क्या दे दिया, फाइनली हमारा यहां से टर्मिनेट होके हमारा सिर्फ इस वाले लाइन पे आ गया। ओके ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रोग्राम भी कैसे रन कर रहा है और ब्रेक स्टेटमेंट्स का हम कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर कि ये चीजें अगर कि आप लोगों को क्लियर हो गई है तो नीचे कमेंट आउट में करके जरूर बताएं कि हाँ भैया क्लियर हो गया है। और इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।